वेलकम टू स्टडी अड्डा। तो देखते हैं आज हम लोग बेस्ट 40 जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एनटीपीसी एंड अदर वनडे एग्जाम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन है जिसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विटामिन डी के रूप में जाना जाता है। तो कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी के रूप में जाना जाता है। यह विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका सोर्स जो है सूर्य की उष्मा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया माई ड्रीम्स किसकी रचना है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। देख लेते हैं कुछ अन्य पुस्तकें इनकी। इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, माई जर्नी। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्मदिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है जम्मू कश्मीर, डी है पंजाब। तो ये ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं डिटेल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है और इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने % कम होने का अनुमान है। ऑप्शन ए है 10.30, 10.94, सी है 8.5, डी है 2.1। इसका ऑप्शन ए सही है, 10.30। आईएमएफ के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। इसके अनुसार भारत की जीडीपी 10.3% तक कम होने का अनुमान है। वहीं उसने चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% से आगे करते हुए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 8.8% के साथ वापस आने की संभावना जताई है। 21 में देखते हैं और थोड़ा आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए है एसपी सेन वर्मा, बी है टी स्वामीनाथन, सी है सुकुमार सेन, डी है नगेंद्र सिंह। तो ऑप्शन सी सही है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनका कार्यकाल जो है 1950 से 1958 तक था और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है गोवा, डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी सही है, गोवा। तो यह मांडी जो है गोवा का लोक नृत्य है। इसी के साथ देख लेते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम और ओट्टम थुलाल है तथा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है कोलतटम, दप्पू व वीरनाट्यम आदि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है 28, बी है 281, सी है 282, डी है 283। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि यहाँ गलत लिख दिया गया है आंसर में, बी होगा यहाँ पे। सोडियम का परमाणु भार क्रमांक जो है 11 होता है, तो इसलिए 281 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है थैलोफाइटा, डी है जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इस वर्ग के पौधे फुनेरिया मार्केसिया हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है स्वर्णरेखा, सी है दामोदर, डी है महानदी। तो ऑप्शन ए इसका सही है, गोदावरी। प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी व बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। देख लेते हैं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्रयंबकम से निकलती है, वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे पहली हिंदी भाषा की समाचार पत्रिका कौन थी। ऑप्शन ए है उतंड मार्तंड, बी लोकहितवादी, सी सोम प्रकाश, डी हिंदू पेट्रियट। तो ऑप्शन ए सही है, इसका उतंड मार्तंड। तो हिंदी भाषा की प्रथम समाचार पत्रिका उतंड मार्तंड थी। इसे जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हुमायूंनामा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, बी है इनायत खान, सी है जहां आरा खान, डी है शाहबानो। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है, ऑप्शन ए सही है। यह हुमायूं के जीवन पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है गायक, बी है खेल, सी है फिल्म, डी है राजनेता। तो ऑप्शन ए सही है गायक। तो कौमुदी मुंशी गुजरात की एक गायिका थी, इन्हें गुजरात की कोकिला के रूप में जाना जाता था। इनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पट्टाभी सीतारामैया, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन ए सही है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा गुजरात में हुई थी। इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1929 में, बी है 1930 में, सी है 1932 में, डी है 1921 में। तो इसका ऑप्शन भी सही है, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी और इसी आंदोलन के समय दांडी मार्च यात्रा संपन्न हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलेटली के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत डाक टिकट और डाक इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं डिटेल। फिलेटली के अंतर्गत डाक टिकट और डाक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत टिकट व अन्य उत्पाद पर संग्रह, प्रशंसा व अनुसंधान चिन्हित किया जाता है। 13 अक्टूबर को फिलेटली दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 7.7, बी है 6.5, सी है 9.2, डी है 8.2। ऑप्शन ए है 7.7। पित्त रस का रंग हरा हल्का पीले रंग का होता है। क्षारीय द्रव्य है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। लव हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है पिकोटिन हार्मोन, बी है एंड्रिलिन हार्मोन, सी है थायरोक्सिन हार्मोन, डी है इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन ए सही है। लव हार्मोन पिकोटिन हार्मोन को कहा जाता है। इसका श्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए है 1970, बी है 1975, सी है 1980, डी है 1979। तो ऑप्शन बी सही है, 1975 में हुई थी ग्रामीण बैंक की। और इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य जो था, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था और सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए मनरेगा की मजदूरी और पेंशन का वितरण आदि इसके कार्य शामिल थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सुजल मिशन योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक ने सुजल ड्रिंक सुखराम टाइप मिशन योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति करना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धोलेरा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन भी सही है, गुजरात में स्थित है। अभी हाल ही में इससे टाटा पावर को इसी पार्क में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। देखते हैं। और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए वैध विद्युतीय खरीद समझौते के तहत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। करंट का क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को सम्मानित किया गया है? देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनेस्को। इसका ऑप्शन ए सही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं। यह पुरस्कारों की किया गया है
यह पुरस्कारों से भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत दिया गया है। बता दें कि शांति का नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है, बाकी अन्य स्टॉकहोम से किया जाता है। वर्ल्ड फूड की स्थापना देख लेते हैं, 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 20, बी है 22, सी है 24, डी है 18। तो ऑप्शन बी जो है सही है इसका 22। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान लागू होते समय 14 भाषाएं थी और इसमें जो है संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाएं जोड़ दी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 213, बी है अनुच्छेद 123, सी है अनुच्छेद 121, डी है अनुच्छेद 112। तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 123। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। देख लेते हैं अन्य अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 112 में बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय वितरण संबंधी प्रावधान है तथा अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है भारत सरकार, डी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है उदयन, बी है कनिष्क, सी है मिहिर भोज, डी है राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन बी सही है, कनिष्क। देखते हैं डिटेल। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित हैं। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन, डी है पुष्पमित्र शुंग। तो ऑप्शन इसका बी सही है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण करता थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है हुमायूं, सी है बाबर, डी है अकबर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाबर। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का सिकंदराबाद तथा औरंगजेब का औरंगाबाद में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर है एक औषधि चट्टान, एक आग्नेय चट्टान, एक कायांतरित चट्टान, एक लाल चट्टान। तो ऑप्शन सी सही है, एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर की रचना जो है चूना पत्थर से ताप परिवर्तन करके होती है, जिसमें चूना पत्थर कायांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगवाना चाहिए? ऑप्शन ए है 6 महीने के भीतर, ऑप्शन बी है 7 दिन के भीतर, सी है जन्म के तुरंत बाद, डी है 12 दिन के अंदर। तो ऑप्शन सी सही है, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। लेकिन यह टीका जो है जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत हो जाएगी इसका प्रभाव जो है उतना कम होता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? देखते हैं। ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। तो इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन व भार व द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, परंतु उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। जल का वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक परिवर्तन, बी है भौतिक परिवर्तन, सी है रासायनिक परिवर्तन, डी है जैविक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल को वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए वह एक भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें उसकी प्रकृति बदल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 36, बी है 46, सी है 56, डी है 40। तो ऑप्शन बी सही है 46। और
23 जोड़ा होता है। प्रत्येक संतान गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता तथा दूसरा शुक्राणु पिता से प्राप्त होता है। 22 जोड़े माता पिता में समान होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है फिल्म, बी है चिकित्सा, सी है विज्ञान, डी है साहित्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी से किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलिफोर्निया की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, डी है सार्गेसो महासागर। तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है सिक्किम, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसकी सीमा नेपाल से नहीं जबकि भूटान से लगती है। देखते हैं बाकी तीनों की सीमाएं नेपाल से लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। 2020 में G20 देशों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है कुवैत, सी है भारत, डी है अर्जेंटीना। तो G20 देशों का सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। G20 की स्थापना जो हुई थी ये 1999 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था? ऑप्शन ए है भानु अथैया, बी है रीता फारिया, सी है सुष्मिता सेन, डी है मानसी छिल्लर। तो ऑप्शन ए सही है भानु अथैया। देखते हैं एक्सप्लेन। भानु अथैया भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था। उन्हें साल 1983 में डायरेक्टर रिसर्च एटनबरो फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड से नवाजा गया था। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। वह पेशे से एक डिजाइनर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव की घटना देखी जाती है। ऑप्शन ए है प्रकाश में, बी है ध्वनि में, सी है भूकंप में, डी है निर्वात में। तो ऑप्शन ए है प्रकाश में देखी जाती है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस घटना को जो है आप कमरे में छोटी छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ देख सकते हैं। यह झाड़ी में सूर्योदय के समय सुबह जब सूर्य निकलता है तब वहाँ देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कण द्वारा प्रकाश फैलने के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? यहाँ है रहेगा। ऑप्शन ए है पिछड़ी हुई, बी है विकसित, सी है विकासशील, डी है अल्प विकसित। तो ऑप्शन सी सही है। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है साई एब्रा, बी है शोभा नायडू, सी है MTTD, डी है शेख हसीना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए सही है, साई एब्रा। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं एक्सप्लेन। यह पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार साई एब्रा को प्रदान किया गया। तो देखते हैं आज का यह सेशन हमारा समाप्त हुआ। आप हमको दिए गए लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।